गाइज हमारे वेब डेवलपमेंट के एक और एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं की फ्रेम्स एंड एनिमेशंस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। एंड नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाके उसको एक्सेस ज़रूर करना। उसमें मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक HTML एंड CSS सिखाया हुआ है, एंड आगे भी मैं JS एंड Node.js सिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर से एक्सेस कर लेना। एंड चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो अभी तुम मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हो एंड अभी हम बात करेंगे की फ्रेम्स एंड एनिमेशंस के बारे में। तो की फ्रेम्स एंड एनिमेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने इधर सबसे पहले क्या किया है, मैंने एक डब्बा बनाया। बेसिकली आप देख सकते हो कि एक क्लास है, बॉक्सेस एंड उसके अंदर बॉक्स है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनिमेशन क्रिएट करने से भी पहले हमें जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करनी चाहिए, जो कि है बॉक्स। बॉक्स को हम थोड़ी विड्थ देंगे जो कि होगी 180 पिक्सल, एंड हाइट भी हम देंगे जो कि होगी 190 पिक्सल। ठीक है, मैं थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप का बनाना चाहता हूँ एंड आप अपने हिसाब से दे सकते हो हाइट एंड वेट। हो गया, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे इसको कुछ, एंड बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा मैं अभी कॉर्नफ्लावर ब्लू कुछ इस तरीके का देना चाहता हूँ। अजीब अजीब से कलर्स मैं देता रहता हूँ, एंड चाहे तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मेरा मेरा दिल चाहता है तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट शेड का भी कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दैट, थोड़ा सा डार्किश रेड। ओके, उसके बाद हम पोजीशन को छेड़ेंगे थोड़ा, बिकॉज हम हमारे ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहते हैं कैनवास पे। यानी कि इन माय केस मेरे पास डिव है, ठीक है, डिव एक डब्बा है। अब एनिमेशन में क्या होता है, एनिमेशन के अंदर हम चीज़ों को घुमाते हैं, ठीक है। एनिमेशन के अंदर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती है, कुछ चीज़ें इस साइड से उस साइड जा रही होती है, कुछ चीज़ें हवा से बाहर आ रही होती है, ठीक है। ये बेसिक एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मार्वल्स के एनिमेशन की बात नहीं कर रहा कि यार थॉर की आंखों में से बिजली निकल रही है, उसके बारे में अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। वो थोड़ी अलग चीज़ हो जाती है, तो उसको मत समझ लेना कि यार थॉर की आंखों से बिजली किस तरीके से निकालते हो, तो वो मार्वल से जाके पूछना। बट अभी हम बेसिक एनिमेशन में पोजीशन के साथ ज़्यादा खेलते हैं या फिर स्केल के साथ ज़्यादा खेलते हैं एट अ लो लेवल। तो उसके लिए हमें पता है कि हमें पोजीशन को रिलेटिव करना पड़ेगा। एंड अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, जाके देख लेना पोजीशंस के बारे में। एंड अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है तो और एक बार उस वीडियो को रिवाइंड कर लेना, ठीक है। रिलेटिव को हम एंटर कर देते हैं। रिलेटिव को एंटर करने के बाद हम एकदम रेडी हैं हमारे एनिमेशन को बनाने के लिए। अब एनिमेशन एक बहुत ही छोटा सा वर्ड नहीं है यार, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती है। बहुत सारी मीन्स की आप उंगलियों पे नहीं गिन सकते, उतनी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, उससे ज़्यादा वैल्यूज़ आती है। बट चिल करना है, मैं आपको डरा नहीं रहा है ऐसा बोल के, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप जो करने वाले हो अभी अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ उसको आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। जो बेसिक चीज़ें होगी जो मैं कहूँगा आपको कि हाँ यार आप थोड़ा सा इसको रट लोगे तो चलेगा। बट बाकी की चीज़ों को अगर आप ऐसे ही थोड़ा देख लोगे समझ लोगे तो चलता है। बाकी आप रेफरेंस ले सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। इंटरनेट अभी बहुत ही कैपेबल है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो कि है एनिमेशन। एनिमेशन में दो टाइप्स होते हैं। एनिमेशन एक सिंगल हैंड प्रॉपर्टी आती है जिसके अंदर हम एक ही लाइन में सारी की सारी चीज़ें दे देते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। दूसरा होता है टाइप वाइज, यानी कि एक एनिमेशन का ये टाइप है, एनिमेशन का वो टाइप है, उसके ऊपर हम प्रॉपर्टी देते हैं। तो सबसे पहला टाइप हम देंगे वो होता है एनिमेशन नेम। किसी भी एनिमेशन को बनाने की पहली सीढ़ी। तो एनिमेशन नेम में हम ले देते हैं, मान लो कि मुझे एक लोडिंग बार बनाना है, तो मैं इधर लिख देता हूँ लोडिंग बार, ठीक है। सेव करते हैं इसको। अब नाम तो दे दिया, कितने सेकंड तक चाहते हो, कितना टाइम चाहते हो एनिमेशन से, तो एनिमेशन टाइम भी आता है, तो एनिमेशन ड्यूरेशन आप कह सकते हो, ठीक है। नाम थोड़े से अटपटे होंगे बट आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। अगर मैं टाइम बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि यार आप टाइम ही ढूंढो, आप उसका ड्यूरेशन भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स हैं जो कि आपको सीखने पड़ेंगे। एंड साथ ही साथ हम इसको 6 सेकंड्स दे देंगे। 6 के बाद अगर मैं एस लिखता हूँ तो वो 6 सेकंड्स होते हैं। एंड अगर 6 के बाद मैं एम एस लिखता हूँ तो 6 मिली सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको
अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है, एट लो लेवल। ओके, उसके बाद आइट्रेशन काउंट जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बहुत ही छोटी एनिमेशन कर रहे हो, जो कि हम कर रहे हैं, बहुत ही छोटा सा एनिमेशन कर रहे हैं, प्रोग्रेस बार जो हम लोडिंग स्क्रीन देखते हैं उसकी तरह का हमें एनिमेशन बना रहे हैं, तो हमें आइट्रेशन काउंट चाहिए। वो बेसिकली क्या करता है कि एनिमेशन को रिपीट करते रहता है जितनी बार हम कहते हैं। तो इन माई केस आई विल गो विथ 6, ठीक है। एंड उसके बाद इतना काफ़ी है एट अ स्टार्टिंग, बाकी का हम ऐड करेंगे एनिमेशन देखने के बाद। तो एनिमेशन को बना लेते हैं। एनिमेशन को किस तरीके से बनाते हैं? अब देखो, एनिमेशन को बनाने के बहुत अच्छे अच्छे वेज है, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे वेज है। बट जो बेसिक वे है जो कि सभी को समझ में है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसका जो वे है वो है @की फ्रेम, एंड उसके बाद आपको आइडेंटिफायर देना पड़ता है। आइडेंटिफायर क्या होता है? बेसिकली आइडेंटिफायर, ये जो आपने नेम दिया है वही आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस लोडिंग बार को कॉपी करके इधर डाल दूँ ना, तो ये मेरा आइडेंटिफायर हो गया की फ्रेम का, ठीक है। अब इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं की फ्रेम्स बनाने के। एक तो आप परसेंटेज के ऊपर ले सकते हो, जो कि हम आगे एक और एनिमेशन बनाएंगे उसके अंदर देखेंगे। बट अभी हम एक बेसिक सा एनिमेशन बनाते हैं जो कि है फ्रॉम टू, ठीक है। फ्रॉम टू यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, तो अगर हम इधर लिखें फ्रॉम, मान लो कि अगर हम इस बॉक्स को ही टारगेट कर रहे हैं, हम इधर बॉक्स को ही टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इधर लिखते हैं कि जब इसकी विड्थ है, क्या है इसकी विड्थ स्टार्टिंग में 180 पिक्सल, 180 पिक्सल्स, ओके। एंड इसको हम ले जाना चाहते हैं टू, टेक्स्ट आउटलाइन नहीं, टू, मान लो कि विड्थ मैं कर देता हूँ इसकी 6000 पिक्सल्स, ठीक है, जस्ट अ रैंडम नंबर। अब ये करेगा क्या? ये बेसिकली जो हमारे बॉक्स की जो विड्थ है उसको सरकाएगा, उसको ले जाएगा उस विड्थ पे जो कि मैंने दी है यहाँ, जो कि है 6000। अगर हम गो लाइव पे क्लिक करें तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिख जाना चाहिए। एंड ये देखो, ये इस तरीके से चला गया, ठीक है। अब मैंने ड्यूरेशन थोड़ी कम रखी है, तो मैं इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 100 सेकंड कर देता हूँ, यानी कि तकरीबन 1 मिनट तक का इसका ड्यूरेशन हो चुका है। तो देखते हैं। तो देख सकते हो आप लोग अपनी स्क्रीन पे कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये एकदम धीरे 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 प्रोग्रेस बार जैसा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। एंड ये एकदम इस तरीके से अंदर चला जाएगा, बिकॉज मैंने 6000 लिखा है। क्या होता कि अगर मैं इसको 6000 ना लिख के कुछ और लिखता, तो मान लो कि मैं इसको 6000 ना लिख के इस तरीके से 60 लिखता, ठीक है, तो वो एरर नहीं देता, मीन्स कि वो एनिमेशन होता ही नहीं। तो 60 को छोड़ के मैं कुछ इस तरीके से कुछ 200 लिख देते हैं, यहाँ 200 लिख देते हैं, एकदम सिंपल सी बात है। 200 लिखूंगा तो ये देखो, ये एकदम छोटा छोटा सा आगे बढ़ेगा, ठीक है, छोटा छोटा सा, बिकॉज मैंने 100 सेकंड का टाइम इधर दे दिया है। मान लो कि मैं इधर 100 सेकंड की जगह 10 सेकंड कर देता, तो ये आपको थोड़ा सा मूविंग होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा मूविंग हो रहा है, ये मूव हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। एंड इस तरीके से आप पोजीशन पे कर सकते हो, बेसिकली विड्थ पे, ठीक है, विड्थ नहीं, विड्थ पे। हाइट पे भी कर सकते हो। मान लो इसकी हाइट है अभी 180 पिक्सल, मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके से ये विड्थ इसकी हो जाए 2000, एंड जो इसकी हाइट थी जो कि थी 190 पिक्सल, वो हो जाए 1000 पिक्सल, ओके। एंड अगर मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से इस तरीके से आ जाएगा। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, एंड ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। एंड या एक टाइम आएगा जो कि हमारे एनिमेशन का जो हमारी कंडीशन थी वो ट्रू हो जाएगी, एंड ये इधर आके रुक जाएगा, ठीक है, ये इधर आके रुक जाएगा। एंड इस तरीके से आप एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो था पोजीशन के लिए कि यार जब स्टार्टिंग की पोजीशन 180 पिक्सल हो तो एंडिंग की पोजीशन पे 1000 पिक्सल हो जाना चाहिए। एंड एक और चीज़ आप ये देख रहे हो कि ये लूप में चल रहा है। क्यों लूप में चल रहा है? बिकॉज हमने आइट्रेशन काउंट 6 दिया है। अगर मैं इसको 2 ही देता, सिर्फ 2 देता, सिर्फ इसको आइट्रेशन काउंट, तो ये देखो, ये एक बार चलेगा, इसके बाद ये एक और बारी चलेगा, दो बारी चलेगा, उसके बाद ये नहीं चलेगा। देखना, ये एक बार इसने कंप्लीट कर दिया, अब ये दोबारा चलेगा, ठीक है, ये दोबारा चल रहा है, दोबारा चल रहा है, दोबारा चल रहा है, दोबारा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है।
अब ये इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद ये ना ही हिलेगा ना ही कोई और चीज़ होगी, ठीक है, ये स्टिल रुक जाएगा। तो ये होता है हमारा आइट्रेशन काउंट, जो कि आपको अच्छा लगेगा अगर आप यूज़ करोगे तो। एंड हम कहाँ थे, हम थे हमारे एनिमेशन पे, कि हम इधर पोजीशन पे एनिमेशन लगा सकते हैं, हाइट विड्थ पे लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये मसला है, ठीक है। नाउ एक और वे है एनिमेशन लगाने का, जो कि है परसेंटेज बेस पे। परसेंटेज बेस पे यानी कि मान लो कि हमारा एक एनिमेशन होता है 100% पे, ठीक है, 100% एनिमेशन कंप्लीट होता है हमारा 6 सेकंड में। तो हम इस तरीके से टुकड़ों में बांट सकते हैं कि यार, तो हम इस तरीके से टुकड़ों में बांट सकते हैं कि यार 25% हमारा एनिमेशन तब क्या होना चाहिए, 50% एनिमेशन पहुंच जाए तब क्या होना चाहिए, उसके बाद 80% पहुंच जाए तब क्या होना चाहिए, एंड सो ऑन 100 तक हम ले जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से होगा। जस्ट मुझे क्या करना है पता है, जस्ट मुझे इधर नाम चेंज करना है, लोडिंग बार टू, एक और नाम ले लेते हैं, जस्ट कि बार लिख देते हैं सिंपली, या फिर स्नेक लिख देते हैं, स्नेक एनिमेशन को जिस तरीके से। एंड स्नेक एनिमेशन इसलिए बिकॉज मैं इसको स्नेक की तरह घुमाने वाला हूँ, तो वो आप देख सकते हो किस तरीके से होगा। जस्ट मुझे एक और की फ्रेम लिखना है, की फ्रेम आइडेंटिफायर, स्नेक एनिमेशन को मैं इधर से कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करूँगा। एंड अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके की हमारी जो परसेंटेज एनिमेशन होती है वो होती है। तो अगर मैं इधर लिखूँ 0, सबसे पहले बिकॉज एनिमेशन स्टार्ट होती है 0% से, तो मैं इधर 0 लिखता हूँ। 0 लिखने के बाद हम रिलेटिव पोजीशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका याद रखना। तो जब हम रिलेटिव यूज़ करते हैं या फिर कोई भी और पोजीशन यूज़ करते हैं स्टैटिक की जगह, तो हमारे पास टॉप एंड लेफ्ट जो हमारे प्रॉपर्टीज़ होती है वो आ जाती है। तो मान लो कि मैं इधर लिखता हूँ टॉप, टॉप में मान लो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ 0, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग में ये एकदम 0 0 रहना चाहिए। लेफ्ट में भी मैं लिख देता हूँ 0। अब मैं चाहता हूँ 20% जब हमारा एनिमेशन पहुंच जाए, 20% पे क्या हो, जो हमारा टॉप हो। ऑलराइट, तो जब ये 20% पे हो जाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा टॉप है उसको मान लो मैं कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ 300 पिक्सल्स, ठीक है। 300 पिक्सल्स करने के बाद लेफ़्ट को मैं 0 ही रखना चाहता हूँ, लेफ़्ट को मैं ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहता अभी के टाइम पे। एंड मैं इधर भी पिक्सल पिक्सल लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। एंड इसको मैं पिक्सल कर देता हूँ, इधर भी मैं पिक्सल कर ही देता हूँ। अब 20% हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे 50% पे, ठीक है। एंड ये नंबर्स एकदम रैंडम है, आप अपने नंबर्स डाल सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है अपने नंबर्स डालने की, ठीक है। तो आप अपने नंबर्स डालिए, दूसरों के नंबर मत कॉपी करिए, एंड अच्छी चीज़ें बनाइए, ओके। सो इधर आए तो हमारे पास टॉप को हम इधर सिंपल सा कॉपी करते हैं, एंड मैंने इधर परसेंटेज को इधर लिख दिया, सेव करता है इधर। तो जब हमारा 50% हो जाए, तब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों इक्वल हो। 50% एनिमेशन पे मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों इक्वल हो, टॉप एंड लेफ्ट, ओके। उसके बाद 50% के बाद हम लिखते हैं 80% पे, ठीक है। एंड माई नो कि यार ये किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठ रहा है, मुझे पता है, बट हम लिख रहे हैं, ठीक है। हम अभी सीख रहे हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम कोई प्रोडक्शन वेबसाइट तो बना नहीं रहे, तो हमें कोई दिक्कत होने वाली है। तो 80% पे मैं चाहता हूँ कि ये जो था हमारा टॉप, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों को इधर लाते हैं। टॉप को मैं सिंपल इधर 0 कर देता हूँ, 0 पिक्सल्स, ओके। 100% पे मैं जो सेम था वैसा ही करना चाहता हूँ, यानी कि जब मैंने 0% पे जो मैंने वैल्यू दी थी वही मैं 100% पे देना चाहता हूँ, यानी कि टॉप भी 0, लेफ्ट भी 0। लेट्स सी कैसा एनिमेशन बनता है, आई डोंट नो कि कैसा बनेगा, बट होप करते हैं कि अच्छा बन जाए। एंड यप, ये कुछ इस तरीके से अच्छा बन चुका है, स्मूथ है, इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है बट अच्छा स्मूथ ही लग रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप एक एनिमेशन बना सकते हो यार, कि डब्बा चारों ओर घूम रहा है अच्छे से एकदम स्मूथली, एंड वापस अपनी जगह पे आके रुक भी जा रहा है, ठीक है। अगर मैं एक बार और रिलोड करूँ तो ये देखो ये एकदम फिर से स्मूथली घूम रहा है, एंड अच्छा लगता है एनिमेशन। इसके टेक्स्ट को इग्नोर करना बस, मैंने बहुत ही जल्दी में इसको लिख दिया था। तो इस तरीके से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा एनिमेशन, और
3-4 चीज़ें जो कि मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ज़्यादा चीज़ें मैं बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो आप बाकी की चीज़ों को ऑनलाइन सर्च कर लेना। ये एक बेसिक एनिमेशन बनाने की चीज़ें हैं, ठीक है। बट फिर भी कुछ और चीज़ें जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एनिमेशन टाइम फंक्शन जो कि होता है हमारे एनिमेशन को टाइम करने के लिए। तो हम अगर लिखते हैं एनिमेशन टाइम फंक्शन को, तो एनिमेशन टाइम के अंदर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ईज एन। सो ईज इन बेसिकली ये करता है कि हमारा जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा डिले रखता है, यानी कि थोड़ा सा स्लो कर देता है ताकि हमें मोशन ग्राफिक्स दिख सके, ठीक है। एंड इसके बारे में हम आगे बात कर देंगे एडवांस जब हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, ठीक है। ईज आउट में क्या होता है कि जो हमारी एंडिंग होती है वो एकदम स्लो होती है। तो अगर आप इधर देखोगे तो ये देखो, ये एकदम स्लो जाएगा, इधर से ये एकदम स्लो चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ईज आउट ईज इन कर सकते हो। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है यार, बट मैं अभी आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ दिखा के कंफ्यूज नहीं करूँगा। एंड एक और चीज़ जो लास्टली मुझे बतानी थी, जो कि एनिमेशन का शॉर्ट हैंड। सो अब हम बात करते हैं एनिमेशन के शॉर्ट हैंड के बारे में। तो सबसे पहले जो चीज़ लिखनी पड़ती है वो हर एक चीज़ में सेम है, वो है नेम, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ स्नेक, SNAKE एनिमेशन, जो कि हमारे एनिमेशन का नाम है, स्नेक एनिमेशन। उसके बाद हमारा ड्यूरेशन, जो कि हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा, कॉमा दे के ड्यूरेशन हम लिख सकते हैं, जो कि है हमारा समथिंग 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड समथिंग का हमारा ड्यूरेशन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं टाइमिंग फंक्शन, जो कि है हमारा ईज इन ईज आउट। तो हम मान लो कि लिखते हैं ईज इन, ठीक है। ईज इन लिखने के बाद यानी कि टाइमिंग फंक्शन लिखने के बाद डिले, जो कि हमारे एनिमेशन को थोड़ा सा डिले रखता है। तो मान लो कि मैं चाहता हूँ कि 4 सेकंड डिले होना चाहिए, एंड 4S लिख देता हूँ मैं इधर। 4S लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। डिले लिखने के बाद हमारे पास आता है इटरेशन काउंट, यानी कि ये, एंड इसको हम लिख देते हैं 2, ठीक है, जो कि हमने बेसिक सा लिखा ही था उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिल्म मोड अगर आपको नहीं पता है तो फिल्म मोड मैं आपको बता देता हूँ कि फिल्म मोड क्या होता है बेसिकली, एंड वीडियो को रैप अप करते हैं। एनिमेशन फिल्म मोड के बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है पता है, ये आपकी एनिमेशन ख़त्म होने के बाद आपको किस तरीके से चाहिए, यानी कि अगर ये एनिमेशन इस तरीके से, ये एनिमेशन तो एकदम जो हमारा एनिमेशन स्टार्ट होकर जो वापस अपनी पोजीशन थी वहीं पर ही लेके जा रहा है। बट कई कई एनिमेशन में ऐसा होता है कि आपका एनिमेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है एंड वहीं पर ही रुक जा रहा है। वो करना है तो आपको फॉरवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपको वो नहीं करना है तो आप बैकवर्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड्स आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने जैसा कि बताया इंटरनेट पे आपको बहुत और भी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसको जाके देख लेना। बट मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये ना लिख के जस्ट ये लिखोगे तो भी आपका काम 36 हो जाना चाहिए। सो इस तरीके से आप एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो CSS की मदद से। एकदम बेसिक एनिमेशन था, बट आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, एंड एनिमेशन के बारे में भी ज़्यादा पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड एनिमेशन के बारे में भी पता चला हो CSS के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना कि हाँ यार ये वीडियो अच्छा था एंड मुझे एनिमेशन के बारे में पता चला। लाइक कर देना अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वो वीडियो, शेयर कर देना अपने दोस्त को ये वीडियो ताकि वो भी एनिमेशन बनाना सीख जाए CSS के अंदर। एंड उसको बोलना कि यार ये थॉर की आंखों से बिजली निकालने वाला एनिमेशन नहीं है, बट बहुत ही अच्छे एनिमेशन हैं यार, ठीक है। जैसे कि आप जैसा जैसा आप आगे बढ़ते जाओगे आप थॉर वाले एनिमेशन भी बना पाओगे, ठीक है। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना नए वीडियोस के अपडेट्स लेने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ गाइस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।